नंदीश्वर भगवान कहते हैं कि हे संकादिक जी, सुरेश्वरा अवतार का मैं वर्णन करता हूँ। धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु, जिन्होंने इनका हित साधन किया था। उपमन्यु के पिता का नाम है व्याघ्रपाद। व्याघ्रपाद के पुत्र हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए। अर्थात उपमन्यु इस जन्म के सिद्ध नहीं है, पूर्व जन्म के ही वो सिद्ध हैं। क्योंकि साधना सिद्धि ये एक जन्म का विषय नहीं है, कई कई जन्म बीत जाते हैं तब सिद्धि प्राप्त होती है। शैशवावस्था में से ही माता के साथ मामा के यहाँ रहते थे उपमन्यु जी। घर में दरिद्रता थी। लोग दूध की चर्चा करते थे, सहयोगी लोग जो इनके साथी थे बच्चे। इन्होंने माँ से कहा, मैया हम भी दूध पिएंगे। तो माँ ने चावल को भिगाया और उसी को मसल के छान करके वो दिया कि पी लो। उपमन्यु जी ने दूध पिया। कहे ये तो दूध नहीं है मैया, और रोने लगे। बेटे को रोते देख कर के मैया को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने अपने नेत्र पहुँच कर कहा, बेटा हम लोग सदैव वन में निवास करते हैं, अपने पास गाय है नहीं, तो असली दूध कहाँ से आए? भगवान की कृपा के बिना किसी को दूध प्राप्त नहीं होता है। पूर्व जन्म में अगर भगवान शिव को हमने दूध चढ़ाया होता तो हमको इस जन्म में दूध प्राप्त होता। माता जी की बात सुनकर के उपमन्यु ने निश्चय किया कि हम शिव जी की आराधना करेंगे। तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए हैं और वायु पी करके भजन करने लगे। उन्होंने वहां पर 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उस ईंटों के बीच में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना किया। माता पार्वती के सहित भगवान शिव का आवाहन किया। जंगल से पुष्प लेके आते हैं, फल लेके आते हैं और शिव जी को अर्पित कर देते हैं। पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। दीर्घ काल तक उन्होंने तप किया है। उपमन्यु की तपस्या से चराचर जीव तपने लगे, घोर तप किया। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना किया है। भगवान शिव उपमन्यु के पास में आए। उन्होंने देवराज इंद्र का और पार्वती जी ने सची का वेश बनाया और नंदीश्वर जी ने ऐरावत का वेश बना लिया। संपूर्ण देवता भी आए हैं और सबने अलग अलग उपमन्यु से कहा, वर मांग लो, वर मांग लो। उपमन्यु पहले तो शिव भक्ति मांगी तो इंद्र ने अपने को इंद्र बता करके शिव जी की निंदा किया। तब तो उपमन्यु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम शिव निंदक हो। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा, श्राप देकर के मैं भी मर जाऊंगा अगर तुमने शिव जी की निंदा किया। कहते हैं बालक ने इंद्र को मारने के लिए अघोरास्त्र चलाया। इंद्र तो थे नहीं, वो शिव जी ही थे। सो नंदी जी ने उस अस्त्र को पकड़ लिया और अपने को जलाने के लिए जो अग्नि उन्होंने स्थित की थी कि तुमको मार के हम मर जाएंगे जल के, उस अग्नि को भगवान शिव ने शांत कर दिया और इंद्र शिव जी के रूप में प्रकट हो गए। नंदीश्वर ऐरावत जो बने थे वो नंदीश्वर हो गए। सची जो बनी थी वो पार्वती जी बन गई। भगवती ने उपमन्यु का मस्तक सूंघा, सिर पर हाथ फिराया है जो अमोघ और वरद हाथ है उनका। ए वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूँ, अरे पार्वती तुम्हारी माँ है। आज से तुम्हें सनत कुमारत्व प्राप्त हो गया, सनातन कुमारत्व प्राप्त हो गया।
माने सनातन तुम हमारे पुत्र हो गए, सनातन हमारे तुम कुमार हो गए। तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के हजारों समुद्र देता हूँ। त्रैलोक में जितनी सप्लाई हो रही है दूध, दही, घी और मधु की, इस सब के अध्यक्ष उपमन्यु भगवान है। ये उदारता है भगवान शिव की। कोई गैया दे देते, गौशाला दे देते, कुछ नहीं कहे, समुद्र ही प्रदान करो। सभी पदार्थ तुम्हारे लिए सुलभ हैं। मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ और अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें दिव्य सनातन ब्रह्मज्ञान प्रदान करता हूँ। अनेक वरदान मुनियों को दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग का उपदेश किया है। ब्रह्म विद्या के प्रवचन की शक्ति दी है। भगवान शिव ने कहा कि यह ब्रह्म विद्या तुम्हारे अपने ही नहीं, तुम जिसको चाहो उसको दे सकते हो। इसीलिए भगवान कृष्ण को ब्रह्म विद्या उपमन्यु ने प्रदान किया। ब्रह्म विद्या के गुरु हैं भगवान कृष्ण के। हृदय से लगा करके पार्वती को सौंपते हुए भगवान शिव ने कहा ये तुम्हारा बेटा है, और पार्वती ने बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा है। क्षीर सागर, दधि सागर, मधु सागर सब समर्पित किए हैं। योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, इससे बड़ी कोई निधि होती नहीं। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। ऐसे संतोष रूपी धन को दिया, अक्षय ब्रह्म विद्या दिया। ऐसी ब्रह्म विद्या जो कभी भी क्षीण ना हो, कभी भी भूले नहीं। विद्या तो मिली थी कर्ण को, लेकिन जब असली समय आया तो भूल गई। और भगवान शिव ने कहा उपमन्यु तुम्हारे आश्रम में ही मैं नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर के भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए हैं। इस प्रकार से भगवान शिव का सुरेश्वरावतार है। पूरा सुरेश्वरावतार शंकर भगवान की जय।